हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट बैंकिंग का जो एडवांटेजेस बाकी रह गया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो कस्टमर एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स में जो पहले नंबर वाला था पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, वहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट वन में। ठीक है, ये पार्ट टू है, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे जो क्या था कस्टमर एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स का नंबर टू जो पॉइंट है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है नंबर टू पे लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिट बैंक्स हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स एंड यूज देयर रिसोर्सेज टू फंड प्रोजेक्ट विद इन द कम्युनिटी। यहाँ पे क्या होता है, यूनिट बैंक्स के पास स्पेशल नॉलेज होता है जो भी लोकल मतलब प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे बैंक है उस वहाँ पे लोकल पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका नॉलेज होता है। और उससे क्या होता है, जो भी वहाँ का रिसोर्सेस है वो अच्छे मतलब फंड प्रोवाइड करके वहाँ पे उस रिसोर्स के द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे दिस promotes local economic development rather than transferring capital to large commercial centers। इससे क्या होता है, जो लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और ये क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लार्ज कमर्शियल सेंटर से या फिर कोई शहर है वहाँ पे मतलब डेवलप करवाता है, ऐसा नहीं है। जो लोकल इकोनॉमी है उसी पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री। नंबर थ्री पे है प्रमोशन ऑफ रीजनल बैलेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंस यूनिट बैंक डज नॉट सॉरी since unit bank don't transfer funds from rural to developing areas to more prosperous ones, they help promote balanced regional growth। मतलब क्या होता है, जो यूनिट बैंक होता है वो क्या नहीं करता, जो अपना फंड्स है जैसे कि रूरल सेक्टर से फंड्स डिपॉजिट हुआ, ठीक है, अब वो फंड्स वहीं पे रहेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे एकदम इकोनॉमिक बूम चल रहा है, कहीं पे एक अच्छा मतलब इकोनॉमी है किसी जगह पे, वहाँ पे चला जाएगा और उसी का मतलब डेवलपमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, जिस जगह पे रहता है वही का वही उस एरिया पे ही अपना इन्वेस्टमेंट करता है और उस एरिया को डेवलपमेंट करता है, जिससे क्या होता है, एक बैलेंस हो जाता है। ठीक है, एक रीजनल बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस पे दो एडवांटेजेस है। नंबर वन पे क्या है, नो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्या होता है, द लार्ज ऑफ small independent unit banks in a market prevent any single bank from gaining a monopoly and dominating the area। दिस फॉर फोस्टर्स ए कम्पिटिटिव मार्केट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए यूनिट बैंक है, ठीक है, यूनिट बैंक ऑब्वियसली एक छोटा बैंक होगा, इंडिपेंडेंट बैंक होगा, और वहाँ पे अलग अलग टाइप का बैंक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि छोटा बैंक है कि मतलब कोई भी आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। मोनोपोली क्या होता है, मतलब कि एक मार्केट में अगर एक ही क्या है सेलर है तो उसको हम मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल नेटवर्क कंपनी, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क कंपनी में अगर मान लीजिए जब जियो आया था तो उसने क्या किया, सबको फ्री में बांटा। ठीक है, अगर उसी वक्त एयरटेल या फिर कोई और कंपनी अगर मतलब अपना जो कंपनी है वो बंद करवा देता, तो अगर जियो ही रह जाता, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क कंपनी पे अगर जियो ही रह जाता लास्ट में और एक ही कंपनी रह जाता, ठीक है, और कोई उसका कॉम्पिटिटिव होता ही नहीं, तो उसको हम मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे बस एक ही कॉम्पिटिटर हो, मतलब वहाँ पे कॉम्पिटिटर हो ही नहीं, सिर्फ एक ही सेलर हो। ठीक है, मतलब एक ही कंपनी हो, उसी को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू, इंसुलेशन फ्रॉम डिस्टेंट फेलियर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ए सिंगल बैंक्स फेलियर और स्ट्राइक डज नॉट डिस्टर्ब द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। मतलब एक सिंगल बैंक का फेलियर से क्या होता है, सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो ख़त्म नहीं होता। सिंस ईच बैंक ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली द प्रॉब्लम आर कंटेंट्स लोकली। मतलब अगर एक यूनिट बैंक है, अगर वहाँ पे कुछ फेलियर हो भी जाता है तो उसी एरिया में होगा, ऐसा नहीं जैसे कि ब्रांच बैंकिंग में अगर मान लीजिए हेड ऑफिस को मतलब पूरा बैंक को ही अगर लॉस हो गया, ठीक है,
तो जितनी भी जगह पे उसका ब्रांच है, वो सभी जगह पे क्या होगा, जो भी कस्टमर है वहाँ पे एक मतलब इश्यू आ जाएगा। क्योंकि उनका जो पैसा है वो तो ख़त्म ही, ठीक है? तो वो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यूनिट बैंक्स एक ही होता है, एक ही जगह पे होता है। अगर कुछ ऐसा हादसा होता भी है कि बैंकिंग फेलियर हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो वो एक ही जगह पे होगा, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी इश्यू, कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय।